एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। यहाँ मिलेगा आपको ऐसा करंट अफेयर एनालिसिस जो डायरेक्टली आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आज है 15 सितंबर 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का करंट अफेयर एनालिसिस सेशन। एंड आई होप आप अपनी तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे होंगे एंड अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए एक एक दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। चलिए जी देखते हैं कवर क्या क्या करना है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रीलिम्स क्विक रीकैप। प्रीलिम्स क्विक रीकैप में जो हमने यस्टरडे पढ़ा है उसका एक शॉर्ट क्विक रीकैप कराया जाता है ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। उसके बाद हम करेंगे वेदर यू रिकॉल। यहाँ पे हम करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस जिसके आंसर्स आप लोग मुझे देते हैं कमेंट सेक्शन में। फिर देखेंगे डे टू डे, आज कौन कौन से इंटरनेशनल एंड नेशनल डेज हैं विद देयर थीम। स्कारबोरो शोल एंड रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट भी हम देखेंगे इसी से रिलेटेड। ये स्कारबोरो शोल कहाँ पे है एंड रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट में ये कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरनेशनल जो भी कॉन्फ्लिक्ट वाली जगह होती है ना वो भी पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल साउथ चाइना सी, तो साउथ चाइना सी में आप स्कारबोरो शोल का मेंशन करेंगे अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2025। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट INS एंड्रोथ। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड डिफेंस। ठीक है। फिर हिंदी दिवस है जो कल सेलिब्रेट किया गया था एंड इट से रिलेटेड आर्टिकल है। ठीक है। आर्टिकल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक है। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम्स को। अब इधर ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं यहाँ पे प्रीलिम्स कह रही हूँ तो सिर्फ यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं है। ठीक है। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर होता है ना उसे यहाँ पे कवर किया जाता है। ठीक है। कुलहंस ट्राइब्स मंकी मुंडा सिस्टम, ये मन की मुंडा भी हो सकता है। ठीक है। मन की मुंडा सिस्टम, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 1 जिसमें ट्राइब मेंशन है, राइट। एंड प्रीलिम्स कोल्हन ट्राइब कहाँ की है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे PIB क्रिस्प, देन मैपिंग एंड देन वोकैब। वोकैब इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर EPFO जैसे एग्ज़ाम्स। ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स को एक रिकैप से। नेपाल गेट्स इज फर्स्ट वुमेन PM, कौन, सुशीला कर्की। डिसाइड ऑन बेल प्लीज़। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को क्या कहा है कि जो भी बेल प्लीज़ होती है ना उसे 2 मंथ के अंदर अंदर डिसाइड कर दो। बेल क्या होता है, बेल एक अनकंडीशनल प्रोविजनल रिलीज़ होती है। पर्सन हेल्ड अंडर कस्टडी, जो कस्टडी में है उसे बेल दी जाती है इस प्रॉमिस से कि जब जब उसे अदालत बुलाएगी वो तब तब उपस्थित होगा। फिर एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, ये प्री अरेस्ट बेल होती है, यहाँ पे अरेस्ट नहीं किया गया है। बेल बिफोर बीइंग अरेस्टेड, सेक्शन 438 ऑफ क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर ये इश्यू किया जाता है। कौन कौन इश्यू करते हैं भाई, सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये डिस्क्रिशनरी है, राइट नहीं है, राइट। जैसे कि नेचर ऑफ ऑफेंस, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, उसकी जो पर्सन है जिसने ऑफेंस किया है, राइट, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, ये सब देख के एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है जो बिल्कुल प्योरली डिस्क्रिशनरी, ये डिस्क्रिशन बेस्ड है बट एब्सोल्यूट राइट नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था जी, ट्रांसलोकेशन ऑफ टाइगर्स फ्रॉम पेंच तदोबा टू सह्याद्री। ठीक है। पढ़ेंगे पेंच रिजर्व के बारे में। पेंच टाइगर रिजर्व ये शेयर टाइगर रिजर्व है, ये इंडिया का पहला ऐसा एंड इकलौता टाइगर रिजर्व है जो शेयर किया जाता है बिटवीन 2 स्टेट्स। पहला कौन सा स्टेट्स है जी, ये पहला कौन सा स्टेट है, MP एंड दूसरा महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट इज डार्क स्काई पार्क, ये इंडिया का यहाँ पे फर्स्ट डार्क स्काई पार्क स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है। डार्क स्काई पार्क फॉर लाइट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एंड एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस के लिए। ठीक है। AI फॉर फायर डिटेक्शन, पेंच टाइगर रिजर्व
फर्स्ट टाइगर रिजर्व है ऐसा कंट्री में जहाँ पे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिप्लॉय किया गया है ताकि वो फॉरेस्ट फायर्स का अर्ली डिटेक्शन कर सके। इंस्पिरेशन, अब यहाँ पे क्या है, पेंच टाइगर रिजर्व से इंस्पिरेशन मिले थे रुडयार्ड किपलिंग्स की बुक को द जंगल बुक। नेक्स्ट टाइगर रिजर्व तदोबा आंध्री। तदोबा आंध्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। किसका? महाराष्ट्र का। फिर है सह्याद्री। सह्याद्री आपको पता है महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट है उसकी रेंज को सह्याद्री कहा जाता है। सह्याद्री रेंजेस ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र पे लोकेटेड है। इंडिया पार्टिसिपेट्स इन द 4th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट इन रोम बिड्स टू होस्ट नेक्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम होस्ट करेंगे। अभी 2025 वाला होस्ट किया गया है रोम में, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक, वेदर यू रिकॉल, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है MCQs प्रैक्टिस भी करना, क्योंकि आपको पता है जब तक आप MCQs की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। Which of the following statement about bail is correct? ये कंडीशनल प्रोविजनल रिलीज है ऑफ अ पर्सन अंडर कस्टडी। बेल इज़ इक्विवेलेंट टू एक्विटल इन लॉ। एक्विटल मीन्स होता है कि दोष मुक्त कर देना, बेल देना दोष मुक्त कर देने के बराबर है। ठीक है, येस और नो आप लोग मुझे आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। एंटीसिपेटरी बेल, हाँ जी, किसके द्वारा दिया जाता है? अगर एग्ज़ाम में आ गया ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके पास पावर्स है किसके पास नहीं, तो पढ़ के जाना है अभी से। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ओनली, एनी पुलिस स्टेशन, किसी के भी द्वारा एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है, किसी भी पुलिस स्टेशन के द्वारा। ये लास्ट ऑप्शन है, राइट। आपको इन ऑप्शंस को आपको देखना है कि कौन एंटीसिपेटरी बेल दे सकती है। फिर तदोबा आंध्री, हाँ जी, ये कौन से स्टेट में स्टैब्लिश्ड है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। वेस्ट टाइगर रिजर्व इज़ द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट AI फॉर फायर ये डिटेक्शन। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया कि फायर को डिटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट फायर्स होती है ना, उसे डिटेक्ट करने के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है। कौन से टाइगर रिजर्व में है ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, एंड कृपया करके आंसर कमेंट्स में मुझे ज़रूर से दीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है। देखिए अराउंड 4 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, आपकी डेली प्रैक्टिस में ये इंक्लूड होगा। आपका एक एक कदम इंक्लूड होता है आपके प्रैक्टिस में। ठीक है, नेक्स्ट इज डे टुडे। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 15 सितंबर। ये हाईलाइट करता है कोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अपहोल्ड करना है कंट्रीज़ में। इस बार की थीम क्या है? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, एडवांसिंग राइट्स, पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। थीम याद रखेंगे। नेक्स्ट आज है नेशनल इंजीनियर्स डे। ये इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनली सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे भारत रत्न विश्वेश्वरैया की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। थीम क्या है जी? डीप टेक एंड इंजीनियर्स एक्सीलेंस, ड्राइविंग इंडियाज टेकेड। डेकेड होता है ना, डेकेड 10 ईयर्स, यहाँ पे टेकेड लिखा है, यानी कि टेक्नोलॉजी का दशक बनाना है। ठीक है, आपको पता है विश्वेश्वरैया कौन थे? काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनके। ठीक है, विश्वेश्वरैया प्लान है हाँ, विश्वेश्वरैया प्लान आपको पता होगा, राइट। डैम्स वगैरह बिल्ड करने हैं एंड टेक्नोलॉजीज़ बिल्ड करनी है, राइट। ये विश्वेश्वरैया प्लान था, तो उन्हीं के बर्थडे को यहाँ पे मनाया जाता है। व्हाट इज़ द स्कारबोरो शोल? फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। एंड व्हाट इज़ चाइना प्लानिंग देयर? यहाँ पे क्या है? स्कारबोरो शोल आपको दिख रहा होगा, ये वाला देखिए जी, हार्ट शेप, राइट। दिस इज स्कारबोरो शोल। स्कारबोरो शोल इज अ चेन ऑफ रीफ इन द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में अ चेन ऑफ रीफ है स्कारबोरो शोल।
The Philippines on Thursday reacted strongly to China's plan to establish nature reserve in the South China Sea at the disputed Scarborough Shoal. Disputed Scarborough Shoal, दो कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट है यहाँ पे, फिलीपींस एंड चाइना। ठीक है, अब चाइना यहाँ पे नेचर रिजर्व रिस्टोरेशन प्लान चलाना चाहता है जो कोरल रीफ्स को डैमेज होने से बचाएगा, उन्हें रिस्टोर करेगा। बट टेरिटरी में किसका आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किसका आता है, फिलीपींस का, राइट। ये तो बिल्कुल वही हो गया कि जो मतलब पड़ोसी का घर था, राइट, पड़ोसी के घर में कोई एक रूम डैमेज हो गया, उसे आप मरम्मत करवा रहे हैं, पड़ोसी को नहीं लगेगा कि मेरे रूम की मरम्मत वो क्यों करवा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे फिलीपींस ने विरोध किया है। वन ऑफ द एशियाज मोस्ट contested maritime features and a flashpoint for diplomatic flare-ups over sovereignty and fishing rights। ठीक है, ये नेम किया गया था हुआंग्यान आइलैंड बाय बीजिंग एंड मनीला इसे बुलाता है पैनाटैक शोल बैजो दे मैसिनलॉक। ठीक है, ये 200 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ फिलीपींस एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है, लोकेटेड है इनसाइड इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हाँ जी, मैंने आपको पूरा पढ़ाया था, बेस लाइन क्या होती है, कंटेजियस जोन क्या होती है, ठीक है, एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होती है, मैंने आपको ये सारा पढ़ाया था यूएन क्लॉज में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी। ठीक है, तो उसके तहत क्या है, 200 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ फिलीपींस में ये आता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है फिलीपींस के। यहाँ पे बाउंटीफुल फिश स्टॉक है, टर्कोइज लगून है, स्टनिंग टर्कोइज लगून है जो एक सेफ हेवन प्रोवाइड करता है वेसल्स ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। अब चाइना ने यहाँ पे अप्रूव किया है द क्रिएशन ऑफ अ नेशनल नेचर रिजर्व एट स्कारबोरो शोल। ठीक है, एंड क्लेम करता है एंड क्लेम विल प्रिजर्व 3,524 हेक्टेयर ऑफ कोरल रीफ इकोसिस्टम, राइट। चलिए जी, अब करते हैं स्कारबोरो शोल की मैपिंग। स्कारबोरो शोल देखिए, दो कंट्रीज़ के बीच में एक कॉन्टेस्टेड शोल है, डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, दिस इज़ फिलीपींस एंड दिस इज़ चाइना। देखिए ये है 9 डैश लाइन, इसे क्या लाइन कहते हैं, 9 डैश लाइन कहते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं। ठीक है, चाइना, वियतनाम, फिलीपींस एंड मलेशिया, इन सब के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट है। देखिए यहाँ पे देखिए जी, ताइवान क्लेम करता है स्पार्टली आइलैंड में, चाइना भी क्लेम करता है स्पार्टली आइलैंड में। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है ये फिलीपींस का इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है जिसके अंदर आता है स्कारबोरो शोल। तो क्लेम किसका रहेगा, फिलीपींस का। बट यहाँ पे देखिए इतनी दूर से चाइना रिस्टोरेशन प्लान चला रहा है, राइट। ये दिस इज पार्सल आइलैंड्स, आप लोग इसकी मैपिंग करके लेके जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्पार्टली आइलैंड, यहाँ पे देखिए मलेशिया क्लेम करता है एंड ब्रुनाई क्लेम करता है। ठीक है, दिस इज द डिस्प्यूटेड एरिया, वो डिस्प्यूटेड क्लेम्स इन द साउथ चाइना सी। आप लोग स्कारबोरो शोल की मैपिंग याद रखेंगे। ये 2 बार न्यूज़ में आया, अभी कुछ टाइम पहले भी न्यूज़ में था जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ये दूसरी बार न्यूज़ में, इंपॉर्टेंट है इसे पढ़ना। नेक्स्ट, इंडिया विंस हैंड्स डाउन ओवर पाक, स्किप्स द हैंडशेक। यहाँ पे मैच कंडक्ट किया गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, 7 विकेट विक्ट्री मिली है इंडिया को पाकिस्तान से इन दुबई एट द एशिया कप। यहाँ पे आपको पहलगाम अटैक पता है, उसके बाद क्या हो रहा था कि हम मैच नहीं कंडक्ट करेंगे विद इंडिया, सॉरी पाकिस्तान, राइट। बट यहाँ पे फिर भी मैच कंडक्ट करवाया गया एंड यहाँ पे पहलगाम जो भी मृतक थे, जो भी विक्टिम्स थे पहलगाम के अटैक में, एंड तो उन्हें क्या किया गया, एक सॉलिडारिटी उनके साथ दिखाई गई कि पाकिस्तान के साथ हमने मैच खेला भी, उन्हें हराया भी, उनसे हैंडशेक तक नहीं किया हमने।
राइट, वी डोंट वांट एनी टाइप ऑफ रिलेशन विद पाकिस्तान। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है कि मैच क्यों कंडक्ट कराया गया विद पाकिस्तान, मैच ही नहीं होना चाहिए। Delhi much closer now as well on railways map some hopes and fear। यहाँ पे आपको पता है आजकल जो पीएम है वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, राइट, मणिपुर, इम्फाल, इन सब वगैरह में वो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, सैरांग से आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस, ये पहली है स्टेट में चलने के लिए, ठीक है, मणिपुर में, ठीक है, एज वेल याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है एशिया कप नहीं, बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2025 की, जिसमें आप इन दो ये बॉक्सर्स का नाम याद रखेंगे, ठीक है। जैस्मिन लंबोरिया फ्रॉम भिवानी डिस्ट्रिक्ट वॉन गोल्ड मेडल 57 kg कैटेगरी में। मीनाक्षी हुड्डा फ्रॉम रोहतक डिस्ट्रिक्ट वॉन गोल्ड इन द 48 kg कैटेगरी। कहाँ पे कंडक्ट किया गया था, लिवरपूल, इंग्लैंड, ठीक है। ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं स्पोर्ट्स में कवर करवाती हूँ, पर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना वो, क्योंकि आप देखेंगे कि अब तो यूपीएससी भी पूछने लगा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, पहले नहीं पूछता था बट अब पूछने लग गया वो भी, तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ के जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट, हिंदी शुड बी द लैंग्वेज ऑफ साइंस, जुडिशरी, पुलिस, किसने कहा है, शाह जी ने, अमित शाह होम मिनिस्टर, राइट। इन्होंने क्या कहा है कि हिंदी एक कॉम्पिटिटर नहीं है, स्पर्धक नहीं है, बट एक फ्रेंड है, एक सखी है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता उन दोनों के, दो लैंग्वेजेस के बीच, मतलब हिंदी किसी और लैंग्वेज के साथ compete नहीं कर सकती। हिंदी शुड नॉट जस्ट बी अ लैंग्वेज ऑफ द कन्वर्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदी यूज़ होती है ना, कितने भी इंग्लिश बोलने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, जब उन्हें फील्ड वर्क पे जाना होता है तो वो हिंदी बोलते हैं, राइट। हिंदी शुड बी द लैंग्वेज ऑफ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या कन्वर्सेशन में नहीं बल्कि साइंस में, टेक्नोलॉजी में एंड जुडिशरी में भी, पुलिस में भी यूज़ होना चाहिए हिंदी लैंग्वेज का। व्हेन दीज वर्क्स हैपन इन द इंडियन लैंग्वेजेस कनेक्शन, राइट, जब ये काम हिंदी लैंग्वेज में किया जाएगा तो नागरिक से ज़्यादा जुड़ाव महसूस होगा। आपको वाला एक केस याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने वाला केस लेने से मना कर दिया था बिकॉज ऑफ वहाँ पे हिंदी यूज़ की गई थी, राइट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में क्या चलती है, इंग्लिश यूज़ की जाती है। तो अगर हिंदी यूज़ होगी तो अमित शाह जी कह रहे हैं कि और कनेक्शन होगा विद पीपल, विद सिटीजन्स। ये बिगेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे गुजरात में हिंदी भी बोलते हैं, गुजराती भी बोलते हैं। वहाँ पे क्या है, कॉम्पिटिटर नहीं बनी, ऐसे नहीं है कि सारे के सारे बस गुजराती बोलने लग गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको यहाँ का, उत्तराखंड में देहरादून में आपको पता है गढ़वाली, कुमाऊनी दो डिवीजन्स है उत्तराखंड के, राइट। अब गढ़वाली जो भी मतलब देहरादून है ना, वहाँ पे ज़्यादातर माइग्रेंट्स आते हैं, ठीक है, माइग्रेंट्स आते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, जैसे कि टिहरी, चमोली, पौड़ी, गढ़वाल, ठीक है, यहाँ से क्या आते हैं, माइग्रेंट्स आते हैं। तो माइग्रेंट्स यहाँ पे बस जाते हैं एंड वो अपनी जो भाषा है उनकी गढ़वाली बोली वो छोड़ देते हैं, बोलते क्या है, हिंदी, राइट। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो गढ़वाली है, वो गढ़वाली नहीं बोलते, वो हिंदी बोलते हैं सिर्फ। गढ़वाली मतलब भाषाएं लुप्त हो रही हैं, ठीक है, लोकल डायलेक्ट्स लुप्त हो रही है। खैर कोई नहीं, गुजराती का एग्जाम्पल भी अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। गुजरात का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट नहीं है वो, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, स्टेट लैंग्वेज क्या है वहाँ की, गुजराती। फ्रॉम द बिगनिंग स्कॉलर्स रहे हैं वहाँ पे कुछ दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी एंड अदर्स, जिन्होंने हिंदी को एक्सेप्ट किया है। गुजराती रहे हैं ये लोग, एंड जिन्होंने हिंदी को एक्सेप्ट किया है एंड उसे प्रोपोगेट किया है। शाह जी ने यहाँ पे 2 इनिशिएटिव्स बताए हैं ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला है बहुभाषी अनुवाद सारथी, एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसलेशन
दूसरा है हिंदी शब्द सिंधु अ डिक्शनरी ऑफ हिंदी लैंग्वेज, वहाँ पे हिंदी शब्दों का अर्थ बताया जाएगा। रिलेटेड है इससे पढ़ना आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डिक्लेयर्स हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज मिसिंग है, राइट। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या है, हिंदी है इन देवनागरी स्क्रिप्ट। अदर रिलेवेंट आर्टिकल्स इंक्लूडिंग 351 क्या कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ हिंदी एज अ लिंगुआ फ्रैंका। 344 क्या वही कहता है कि एक कमिश्नर हम अपॉइंट करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, ताकि वो टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर इट्स प्रोग्रेसिव यूज़, यानी कि हिंदी का प्रोग्रेसिव यूज़ एंड इंग्लिश पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, क्योंकि हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। नेक्स्ट, नेवी गेट्स एंटी सबमरीन शिप, ऑफिशियल्स ऑफ द नेवी एंड द गार्ड एंड रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। यहाँ पे क्या है, INS एंड्रोथ, ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है इन कोलकाता। दिस इज़ द सेकेंड ऑफ 8 of such vessels being built by GRSE, यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, टू बूस्ट, इम्पोर्टेंट है, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, टू बूस्ट इंडियाज़ कोस्टल सर्विलेंस। कोस्ट में आपको पता है मैरीटाइम काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, कुछ पायरेसी होती है, राइट, एंड वहाँ पे स्मगलिंग, इलीगल जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंडक्ट की जाती हैं कोस्ट के थ्रू दूसरी कंट्रीज से, राइट। यहाँ पे क्या है, कोस्ट के सर्विलेंस को एंड कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करना है। जैसे जैसे चाइना का ग्रोइंग मतलब चाइना ग्रो हो रहा है इंडियन ओशन रीजन में, अपने बेसिस इस्टेब्लिश कर रहा है, वैसे वैसे हमें भी आगे ग्रो करना चाहिए, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन को सिक्योर एंड स्ट्रेंथन बनाना है। चाइना यहाँ पे भी वो साउथ चाइना सी वाला हाल ना कर दे, राइट। नेक्स्ट, पुलिस एंड प्रोटेस्टर्स स्कफल एज ओवर अ लैक ज्वाइंट एंटी माइग्रेंट लंदन। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्च हो रहा है, एक प्रोटेस्ट हो रहा है जिसमें एंटी माइग्रेंट प्रोटेस्ट कंडक्ट किया गया अराउंड 1 लाख प्रोटेस्टर्स के द्वारा, कैरिंग फ्लैग्स ऑफ इंग्लैंड एंड ब्रिटेन and scuffling with the police in one of the UK's biggest right-wing demonstrations of the modern time। ये right wing demonstrations हैं। right wing क्या होता है, जैसा पहले था वैसा ही establish होना है, ठीक है। ये right wing जो होती है आइडियोलॉजी होती है। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रो माइग्रेंट डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है लंदन में, तो प्रो माइग्रेंट वाले भी हैं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले में वहाँ पे अराउंड 5000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एंड एंटी माइग्रेशन वाले में अराउंड 1,10,000 पीपल ने कंडक्ट किया एंटी माइग्रेंट्स। यहाँ पे इनके पास क्या है, रेसिस्ट डिवाइड द किंगडम। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रेसिज्म चल रहा है वहाँ के लोगों की तरफ से, वो किंगडम को, यूनाइटेड किंगडम को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट, एसे एंड द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड बताती हूँ। तमिलनाडु के CM का एक टसल है विद तमिलनाडु के गवर्नर से। यहाँ पे क्या, ये स्टेट लेजिस्लेचर से जो भी बिल भेजते हैं ये अपने पास रख लेते हैं, राइट। कुछ हाँ नहीं करते, कुछ मना नहीं करते, डिले नहीं, काफ़ी डिले हो जाता है, ठीक है। जिस वजह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, किन्होंने, CM ने, तमिलनाडु के CM ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि कृपया कुछ करिए, इनकी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करिए, जो ये डिले करके रख लेते हैं, इसे डिफाइन करिए, राइट। तो प्रेसिडेंट मुर्मू ने क्या कहा, प्रेसिडेंट मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस दिया कि वो उन्हें एडवाइजरी ओपिनियन अपना इस्टेब्लिश करे, राइट। मतलब एडवाइजरी ओपिनियन के थ्रू एडवाइस दे ये प्रेसिडेंट को, ठीक है। डिले इन ग्रांटिंग एसेंट टू द 10 बिल्स वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये कहा गया था तमिलनाडु के CM के द्वारा। यहाँ पे आर्टिकल पढ़ना इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 142 क्या है, बेसिकली
कंप्लीट जस्टिस, याद है कंप्लीट जस्टिस, आपको बहुत बार मैंने पढ़ाया है ये कंप्लीट जस्टिस। आर्टिकल 143 क्या है? प्रेसिडेंट जो रेफरेंस देगा सुप्रीम कोर्ट को उनका ओपिनियन लेने के लिए, वो एडवाइस किस आर्टिकल के तहत ली जाती है? 143 का 1। कोर्ट्स ओपिनियन विल बी इंडिपेंडेंट एडवाइस, ये जो उनकी एडवाइस होगी ना ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी ताकि प्रेसिडेंट उस इशू पे एक्ट कर सके। ये वाला वैसे मैं आपको काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ। इसमें मैंने आपको बताया था जब रूलिंग आई थी ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो क्या कह रहे थे कि हम कोई रूलिंग नहीं, बेसिकली प्रेसिडेंट को ये एडवाइस दी गई थी कि हम कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं कर सकते, बट हम रीज़नेबल समय कह सकते हैं कि हाँ रीज़नेबल समय में देना चाहिए गवर्नर एंड प्रेसिडेंट को बिल वापस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई पास किया गया कोई बिल है, वो गया कहाँ पे? गवर्नर के पास। पहले स्टेट के गवर्नर के पास जाएगा, वो हाँ कर सकता है, मना कर सकता है, विदहोल्ड कर सकता है या फिर रेफ़र कर सकता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। अब प्रेसिडेंट को क्या करना है? या तो हाँ कर सकता है, या तो मना कर सकता है, या तो कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, वो ना चाहे तो वो कुछ ना कहे प्रेसिडेंट। तो ये यहाँ पे उनकी पावर्स है ये वाली, राइट। अब यहाँ पे एक टसल सा क्रिएट हो गया है विच इज़ इम्पोर्टेंट, ये इसका क्वेश्चन बन सकता है, न्यूज़ में है ये काफ़ी टाइम से। एक टसल सा क्रिएट हो गया है बिटवीन गवर्नर एंड सीएम ऑफ ऑपोजिशन स्टेट्स। ऑपोजिशन स्टेट्स में ये ऑपोजिशन वाली पार्टीज़ है एंड गवर्नर क्या है? सेंट्रली अपॉइंटेड है। जैसे वो वेस्ट बंगाल का आपको पता है, राइट, पंजाब का पता है। नेक्स्ट ये तमिलनाडु का केस है। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट टू द रीसेंट प्रोटेस्ट हिस्ट्री ऑफ कोल्हान ट्राइब्स मन की मुंडा सिस्टम। यहाँ पे क्या है? आदिवासी फ्रॉम द हो ट्राइब ने प्रोटेस्ट कंडक्ट किया है इन द झारखंड वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट अगेंस्ट द डिप्टी कमिश्नर, और उन्हें ये एक्यूज़ किया जा रहा है कि वो ट्रेडिशनल जो सिस्टम था सेल्फ गवर्नेंस का उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। सबसे पहले एक फैक्ट हम जानेंगे, झारखंड में है कोल्हन ट्राइब। ठीक है, कोल्हन ये रीजन में कोल्हन ट्राइब है। ठीक है, फॉर सेंचुरीज बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, यहाँ पे हो ट्राइब, हो एंड मुंडा आपको पता है स्पेक्ट्रम में है मेंशन, पढ़ना है इसे भी। हो ट्राइब हैज़ अ ट्रेडिशनल एंड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, जो सोशल एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वेरियस स्टेक होल्डर्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये हेरिडेटरी अपॉइंटेड मुंडा है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग सोशो पॉलिटिकल डिस्प्यूट। सोशो पॉलिटिकल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए वहाँ पे मुंड को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, मुंड हेडेड द पीठ, पीठ बेसिकली 15 विलेजेस का ग्रुप है। ठीक है, एंड फिर क्या मनकी के पास वो इशू चला जाता है जो मुंड के द्वारा सॉल्व नहीं हो सकता, वो चला जाता है मनकी के पास। ठीक है, मनकी सिस्टम के पास। दिस वॉज अ प्योरली इंटरनल सेल्फ गवर्निंग मैकेनिज्म विद नो सॉवरेन अथॉरिटी आउटसाइड दैट वॉज कलेक्टिंग टैक्सेस। मनकी एंड मुंडा के पास कोई रेवेन्यू एंड लैंड रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है इसका भी। बैटल ऑफ बक्सर हुई थी इन 1764, उसके बाद क्या हुआ था, एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई थी विद द मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड इन 1965। इसके तहत क्या है, बंगाल, उड़ीसा, बिहार एंड झारखंड के लिए दीवानी राइट्स दे दिए गए थे। किसे? अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स ने ये 1973 में वहाँ पे इस्टेब्लिश किया था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के तहत विच अलॉटेड द लैंड डीड्स टू द ज़मींदार्स एंड फिक्स्ड द रेवेन्यू दैट हैड टू पे टू द कंपनी। ज़मींदार से अपॉइंट कर दिए गए जो रेवेन्यू देते थे किसे? ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाते थे वहाँ के किसानों पे ताकि वो रेवेन्यू दे।
ठीक है, ज़मींदार लोग ना प्रेशराइज करते थे। फिर यहाँ पे एक रूल पास किया गया, ठीक है। रूल क्या है? द रूल इनेबल्स द पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ दिक्कस। दिक्कस क्या होते हैं? बेसिकली आउटसाइडर्स होते हैं। विद द रेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप विदाउट मच पुशबैक। तो जब से आउटसाइडर्स को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई ऑलमोस्ट 9 times in 30 years। यहाँ पे दो ग्रुप से ये बेसिकली एक ग्रुप है जो चाहता है कि ये ट्रेडिशनल सिस्टम मन की मुंडा का बना रहे। दूसरा जो सिस्टम है वो कहता है कि 21st सेंचुरी के साथ में थोड़ा रिफॉर्म करना भी ज़रूरी है, ठीक है। रिफॉर्म किया जाए इसे एंड इसे अबॉलिश किया जाए। हेरिडेटरी सिस्टम इसलिए ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये यहाँ पे जो भी हेरिडेटरी हेड होते हैं ना, ये ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते, तो इनकी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क होता है ये वो नहीं कर पाते। दिस ड्राइव्स अनसेटिस्फाइड विलेजर्स टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए जी देखते हैं नेक्स्ट PIB क्रिस्प। इंडियन नेवल शिप त्रिकंड डिपार्ट्स अलेक्जेंड्रिया। त्रिकंड चली गई है जी अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट में, मेडिटेरेनियन सी में कंडक्ट हो रही है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार इज अ biennial multilateral US Central Command led exercise across the air, land and sea domains, ठीक है। US सेंट्रल कमांड के द्वारा ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है जिसमें हमारे इंडियन नेवल शिप त्रिकंड ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया टू होस्ट 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027 में कहाँ पे होगा? चेन्नई में, ठीक है। अभी 4th वाला कहाँ पे हो रहा है? कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट रोम, इटाली में। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स बायो इथेनॉल प्लांट, लेज फाउंडेशन फॉर पॉलीप्रोपिलेन यूनिट इन गोलाघाट, आसाम। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ऑल एग्जाम्स। यहाँ पे PM ने क्या कहा है कि इंडिया रैंक्स वर्ल्ड्स टॉप 5 कंट्रीज इन सोलार पावर। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर GS पेपर 3। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वर्ड, उसमें आप ये यूज़ करेंगे, एनर्जी है उसमें, ठीक है। एनर्जी वर्ड यूज़ है तो उसमें भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी पढ़ते हैं पॉलीप्रोपिलीन क्या होता है। ये एक ड्यूरेबल एंड वर्सेटाइल थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, यूज़ किया जाता है काफ़ी सारी एप्लीकेशंस में, जैसे कि फूड कंटेनर्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव पार्ट्स हो गए, मेडिकल डिवाइसेस हो गई। 1950s में ये डिस्कवर किया गया था एंड सेफ नॉन टॉक्सिक प्लास्टिक है। प्लास्टिक नंबर इसका क्या है जी? 5, ठीक है। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर से, ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर है तो इसे रिसाइकिल किया जाता है, ठीक है, प्लास्टिक को। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ज्वाइंस PM's स्वस्थ नारी ये सशक्त परिवार अभियान टू प्रमोट वुमेन हेल्थ एंड वेलबींग। यहाँ पे क्या है? ये प्रोग्राम, ये अभियान लॉन्च किया गया है ताकि वुमेन की हेल्थ को एम्पावर किया जा सके, ध्यान दिया जा सके, कुछ उनकी वुमेन की जो हेल्थ होती है उसे अच्छा करने के लिए इंटरवेंशंस लिए जा सके। नेक्स्ट, 2-day नेशनल एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस राबी अभियान, हाँ जी राबी अभियान 2025 कहाँ पे कंडक्ट किया गया है? न्यू दिल्ली में। यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे चेयर किया है। इंडिया टू होस्ट 89th जनरल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन, ठीक है। 89th जनरल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन ये कंडक्ट की गई है। इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन इस्टेब्लिश्ड इन 1906। ये वर्ल्ड की लीडिंग बॉडी है फॉर डेवलपिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन पब्लिक ग्रीवियंसेस अवार्ड दिया गया है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। 14 सितंबर 2025 को सेलिब्रेट किया गया है हिंदी दिवस, जिसके तहत ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस ने ऑर्गेनाइज किया है।
महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर, गांधीनगर, गुजरात में। एंड ये अवार्ड किसे दिया गया है? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार टू सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस श्री वी श्रीनिवास। ओके, देखते हैं जी अब मैपिंग में आज एरिया है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में क्या आया था? अर्थक्वेक आया था। इतने सारे नंबर्स ऑफ पीपल वहाँ पे किल हुए थे, राइट, डेथ हुई थी उनकी। चलिए जी, इसकी हम क्या देखते हैं? सराउंडिंग कंट्रीज एंड रिलेटेड मैपिंग। सराउंडिंग कंट्रीज आपसे पूछा गया था, राइट, कब पूछा गया था? आई थिंक 2024 वाले में या 3 वाले में, ठीक है। सराउंडिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान सीधे पूछ ली थी वहाँ पे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, राइट। और यहाँ से हल्की सी बाउंड्री टच होती है, कहाँ पे? इंडिया में हम तो करवाते हैं बाउंड्री टच, राइट। ये मतलब अफगानिस्तान के अपने मैप से, बट ये कौन नहीं मानता? चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि कब्ज़ा है वहाँ पे गिलगित वाले एरिया में एंड सियाचिन वाले एरिया में, ठीक है जी। आप लोग ये इसके सराउंडिंग स्टेट्स आप लोग, ये सराउंडिंग कंट्रीज़ आप लोग याद रखेंगे। देखिए जी, हरी रिवर है, फराह रिवर है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है? ईरान, पाकिस्तान, ठीक है। ये इसकी क्या है? सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं। चलिए जी, देखते हैं वो कैब में आज वर्ड है परनीशियस। परनीशियस का मीनिंग होता है हानिकारक, हार्मफुल। सिनोनिम्स वही डैमेजिंग एंड डिस्ट्रक्टिव, वही इसका एंटोनिम यानी कि विलोम क्या है? बेनिफिशियल, लाभदायक, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस, द परनीशियस वीड हैज़ स्प्रेड ऑल थ्रू द फ्लावर बेड। दिस इज़ वेरी इजी एग्जाम्पल सेंटेंस परनीशियस का, ठीक है। तो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हेयर। लेक्चर की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको क्या करना है? PDF डाउनलोड करनी है एंड अपने नोट्स बनाने हैं। कृपया करके नोट्स आज के आज ही बनाइएगा, क्योंकि बाद में PDFs नहीं खुलती। लोगों की मंथली मैगजीन्स नहीं खुलती, आपकी डेली क्या खुलेंगी, राइट। इसीलिए नोट्स बनाने इम्पॉर्टेंट है। कमेंट करके बताइएगा मुझे उनके आंसर्स, जो क्वेश्चंस आज मैंने पूछे ना, उनके आंसर्स मुझे बताइएगा। एंड बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कुछ इम्प्रूव करना हो या कुछ एक्सक्लूड या इंक्लूड करना हो तो वो भी मुझे बताइएगा। शेयर करिएगा वीडियो अपने साथी सहपाठियों में, अगर हल्की सी भी वैल्यूएबल लगी हो। मेरा यही मेन मोटिव रहता है कि मैं आपको करंट अफेयर सारी जगह से कलेक्ट करके एक जगह पे रख दूं, आप पढ़ लें, मैं पढ़ा दूं, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन में मैं कुछ वैल्यू ऐड कर दूं। एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। आपका एक क्लिक जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट, उससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है, मेरी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए मुझे इनकरेज करता है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आपको रखना है अपना ध्यान। जय हिंद।